अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बच्चे हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में 6.5 एक्सरसाइज। चैप्टर बहुत बड़ा था, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। तो हम बात अगर करें कि इससे आगे क्या है, तो इससे आगे ज़्यादा कुछ मुश्किल बचा नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का, तो कहाँ तक कर चुके हैं देख लें एक बार। लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन कर चुके, दिस इज वी हैव कंप्लीटेड, दिस इज वी हैव डन इट विथ वेरी स्मार्ट टेक्निक, ये भी हम कर चुके हैं। एंड इवन ये भी हम प्रूव कर चुके थे कि इसके परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज, ये भी हमने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करना है। 8th क्वेश्चन से हमें आज आगे बात करनी है और देखते हैं कि क्या खत्म हो पाएगा ये एक्सरसाइज आज। सो व्हाट वी हैव माय डियर इन द क्वेश्चन, राइट। हमारे पास अवेलेबल है एक फिगर और उस फिगर के अंदर हमें परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल गिवन है, राइट। देखो, आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, मतलब ये अंदर इंटीरियर में कोई एक पॉइंट है। ओडी परपेंडिकुलर अपॉन बीसी, मतलब ओडी जो है वो लंब है बीसी पर, और ओ ई परपेंडिकुलर अपॉन एसी है, जबकि ओ एफ ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें 3 परपेंडिकुलर दे रखे हैं और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये देखिए। बोर्ड ब्लैक कर दीजिए। अब तो बेटा पीडीएफ लग गई है, अब ब्लैक नहीं हो पाएगा, राइट। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, लेट्स अंडरस्टैंड। हमें पहली इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और 2 क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन है कि ए ओ का स्क्वायर। अगर हम ए ओ को ढूंढे तो ए ओ तो दिख नहीं रहा, ए ओ हमें बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, यहां से ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली ए ओ। फिर है ओ बी का स्क्वायर, तो ये ओ बी भी हमें बनाना ही पड़ेगा। और फाइनली अगर मैं बात करूं इसके बाद कि और क्या लिखता है, ये लिखता है ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी के लिए हमें यहां पर आना पड़ेगा एंड दिस इज आर ओ सी। तो बच्चे ये जो 3 चीजें क्वेश्चन में हमारे पास दिखाई दे रही हैं, इसको देखने के लिए हमें इसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। तो ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन में आएगा, जॉइन ए टू ओ, बी टू ओ एंड सी टू ओ। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ एक ही मैथ्स की क्लास है, थक गए होगे आप मैथ्स करते करते, तो आपको थोड़ा सा आराम दे रखा है, राइट जी। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप देखिए कि आपको राइट एंगल की तलाश थी तो मिल गया। तो आपको देखना है कि आपने क्या प्रूव करना है। पहला जो आपके पास प्रूव करने के लिए, टू प्रूव में ए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर एंड माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू, चलिए जब इसको इक्वली करना है तो इसको थोड़ा सा हम वहां ले जाते हैं, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड प्लस सी ई स्क्वायर। ये है हमारे पास। अब आइए इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए हमें कैसे मेहनत करनी है।
राइट, करें शुरू। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ट्राइंगल के अंदर आपको ओ ए के साथ दिखता है ओ एफ, ओ एफ इसका मतलब ये, और फिर दिखता होगा ए एफ, यस ए एफ भी है, यानी कि हमें ये वाला ट्राइंगल यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलें इन ट्राइंगल ए एफ ओ, उससे पहले लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। join A to O, B to O and C to O, इन्हें हमने ज्वाइन कर लिया, राइट जी। अब शुरू करते हैं इन ट्राइंगल प्रूफ। इन ट्राइंगल एज पर द फिगर हम बोल सकते हैं AO स्क्वायर इन ट्राइंगल AFO, AO स्क्वायर must be equal to AF square प्लस FO स्क्वायर। ये आपके पास आ गया फर्स्ट केस। अब इन ट्राइंगल सेकंड केस में आ जाइए। सेकंड में आपको चाहिए क्या, देखो आपको क्या लिखा हुआ है OB का स्क्वायर, मतलब ये है आपका OB का स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है BD मतलब ये, और OD ये रहा, दिखा आपको आगे दिख रहा होगा आपको OD। तो इसका मतलब आप इस ट्राइंगल में काम करेंगे, इन ट्राइंगल BOD, इन ट्राइंगल BOD। जब आप इस ट्राइंगल में आएंगे तो आप बोलेंगे BO का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब आप आते हैं थर्ड पार्ट में, इन ट्राइंगल विच ट्राइंगल यू शुड गो, OC का स्क्वायर मतलब ये OC है, OC के साथ आपको इधर भी जा सकते हैं, आप उधर भी, देखना है कहां जाना है, माइनस हो रहा है OE यानी कि ये, तो आप ट्राइंगल ये वाला इस्तेमाल करेंगे OCE, इन ट्राइंगल EOC भी बोल सकते हैं। अब आपके पास क्या है OC का स्क्वायर है, OC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, EC का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये होगा। चलो ये हमारे पास आ गया थर्ड केस। कुछ नहीं करते बेटा, एडिंग, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करते हैं। तो पहले क्या आता है AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर या OC स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। मतलब लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट को राइट में जोड़ दिया, राइट। हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं बच्चे, ओके। अब ये हो गया हमारा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, जिसमें से हमें लेफ्ट में चाहिए क्या, माइनस में OD, इस OD को हम यहां ले आए तो माइनस में हो गया माइनस OD स्क्वायर, और माइनस में क्या है OE, ये रहा, इसको भी हम यहां ले आए माइनस OE स्क्वायर, और माइनस में क्या है OF, ये रहा FO माइनस OF स्क्वायर, बच क्या गया AF BD और CE, हैंस प्रूव्ड। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, बाय PGT कर रहे हैं। PG मतलब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्रिस्टल क्लियर, डन, बहुत बढ़िया बच्चे। क्लास अगर अटकती है तो बेटा आपका पर्सनल नेट इशू है, वरना सबकी अटकती।
इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं भाई। जो चीज नहीं समझ आती है पूछ लिया करो। मजा आ रहा है? ओके। अब तो चैप्टर आपको आसान लगने लग गया होगा, बातें सारी समझ आई गई हैं। फटाफट नोट कीजिए, फिर इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। पाइथागोरस लगा के जोड़ा है और वैल्यू को शिफ्ट किया है बाद में, बस। गुड। अब आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। स्टडी ऑन कैरियर विल, फिर एग्जाम में करना चिल। यस बिल्कुल, शायर हो गया मेरा हिमांशु। तो हम इसे क्लियर कर रहे हैं और सेकंड पार्ट पर चल रहे हैं भाई। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए ध्यान से देखो क्या लिखा है। ए एफ का स्क्वायर कहां है? ए एफ, ए एफ मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। ए एफ का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा क्या? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर, तो बी डी इधर आ गए आपकी बात, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। ऐसे सीई का स्क्वायर, सीई का स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, माइनस करके लिखना पड़ेगा। और फिर आपको क्या करना है? वैल्यूज को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। आपका आंसर ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। कहो तो मैं करना शुरू करूं। नाउ इन ट्राइंगल, सेकंड सीधा प्रूफ पे आ रहा हूं, क्योंकि जो टू प्रूफ है वो आपका लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो इन ट्राइंगल ए एफ ओ, इन ट्राइंगल ए एफ ओ कंस्ट्रक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, राइट। ए एफ स्क्वायर, तो हम बोलेंगे ए एफ स्क्वायर, क्योंकि अब ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये ए ओ स्क्वायर माइनस एफ ओ स्क्वायर होगा। ए ओ स्क्वायर माइनस एफ ओ स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट केस आ गया आपका। सेकंड केस क्या है भाई आपके पास? बी डी स्क्वायर, इन ट्राइंगल बी डी ओ, तो बी डी स्क्वायर बराबर होगा बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट आ गया। इन ट्राइंगल थर्ड पे आते हैं। ओ ई सी, ओ ई सी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ये आपका थर्ड पार्ट आ गया। यहां भी पाइथागोरस ही यूज कर रहे हो आप। अब क्योंकि आपको ए एफ बी डी और सी का टोटल चाहिए तो जोड़ लो। अब जब इसे जोड़ोगे तो मिलेगा क्या? एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड में क्या है? ए ओ का स्क्वायर माइनस एफ ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। ये वैल्यू है। आपको चाहिए ए ई, ए से लेकर ई तक। ये चीज अगर आपको चाहिए ए ई, वो कैसे आएगी आपके पास? जब आपके पास ए ई होगा तो वो तब बनेगा जब ए ओ स्क्वायर राइट माइनस ओ ई स्क्वायर होगा। अब ए ओ और ओ ई आपके पास ये रहा। इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाना है? जैसा क्वेश्चन वैसा रिएक्शन। इसको और इसको साथ में ले जाइए। ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए। फिर दूसरा आपको क्या चाहिए? सी डी। सी डी कहाँ है? ये रहा आपका सी और ये रहा डी। इसका मतलब है ओ सी माइनस ओ डी, तो कहीं ना कहीं ओ सी होगा। ये रहा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये लिख लिया आपने। तीसरा पार्ट आप देखिए, आपको क्या चाहिए? बी एफ, बी बी एंड एफ, यानी कि ये बराबर होगा बी ओ माइनस एफ ओ। तो इसमें बी ओ भी होना चाहिए। ये रहा बी ओ स्क्वायर माइनस और ये रहा एफ ओ। हो गया भैया क्वेश्चन सॉल्व। सो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर क्या बनता है? ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस। ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी माइनस ओ डी क्या बना?
सी डी स्क्वायर, और फिर क्या बन गया बी एफ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड दिस इज यू कैन से hence proved by Dalip sir. Right, wrong? नेक्स्ट चैप्टर की बात रितिका तब करेंगे जब इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन पर आपको अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन को देखते कैसे हैं, उठाते कैसे हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, सब चीजें सिखाई हैं। तो एक बार जरा इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर टेंशन लेंगे बच्चे। राइट? क्रिस्टल क्लियर सर, ओके, वेरी नाइस। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, इसलिए टाइम लगता है। स्टार्टिंग कैसे करें यही तो सिखाया है आपको। पूरे अर्थ पर आपके जैसे पढ़ाने वाला नहीं है। अरे नहीं भैया, बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, हम तो छोटे मोटे व्यक्ति हैं। उतारिए आप इसे। आज क्लास 6 बजे नहीं होगी, आपको थोड़ा आराम दिया है क्योंकि पीछे बहुत सारा काम हो गया। प्रैक्टिस करो। यस सर, यू हैव टॉट दिस इज इंटरेस्टिंग वे सर, थैंक यू, आई लव यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। भाई खिड़की तक पहुंच रहे हैं तो कुछ यूं हो रहा होगा कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और वो दीवार से टिकाई जाएगी, तो आप इसको कॉमन सेंस समझो कि यार ये आपको दीवार मिली और दीवार में कहीं यहां पर ही खिड़की है, ये आपकी एक खिड़की है। दिस इज द पॉइंट, यू कैन से दैट दिस इज योर विंडो। इसी पॉइंट पर विंडो है और भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित, तो ये हमारा 8 मीटर हो गया, इस हाइट पर स्थित है। क्लियर है? ओके। अब क्या समझे सर? अब कह रहे हैं कि स्थित खिड़की एक तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। मतलब ये है निचला सिरा, दिस इज द डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। बट सीढ़ी भी तो होगी, ये रही हमारी सीढ़ी। तो सीढ़ी की लेंथ कितनी है? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सो वी आर गिवन द लेंथ ऑफ द लेडर is 10 meter, right? And this is A, suppose this is B and this is C. How easy this question is. खिड़की और दीवार तो बिल्कुल सीधी होगी ना, टेढ़ी होगी तो किसी पड़ोसी पे गिर गई तो मरमरा जाएगा यार, सीधी रखना। राइट सर जी, यू आर ग्रेट, ओ माय डियर, आई लव यू। इधर देखो, अब हमारे पास क्या है? BC की वैल्यू निकालनी है। अरे यार ये भी निकलवाओगे क्या? हाँ सर बिल्कुल निकलवाएंगे, आप निकाल देते हो इसलिए निकलवाएंगे। तो लो भैया, हम निकाल देते तो हम निकाल रहे हैं। तो इन ट्राइंगल, सीधे सीधे इन ट्राइंगल, व्हाट? इन ट्राइंगल ABC। अब क्या बोलेंगे सर? BC का स्क्वायर। किसके बगैर बोलेंगे आप? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब क्या दिया है क्या नहीं दिया है सब आप लिख सकते हैं यार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग। तो BC ही है हमारा डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है। AB बोले तो कितना है सर? 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। बीच बीच में कुछ आसान क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि बच्चा डर ना जाए चैप्टर से, और आपको मेरे होते क्या जरूरत है डरने की किसी की, है ना? आई होप दिस इज फाइन, इजी, डन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गाय, राइट, 10 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से, राइट,
जुड़ा हुआ है, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे मतलब वर्टिकल टावर आपको दे रखी है। तो इस वर्टिकल टावर को मैं थोड़ा छोटा सा फिगर बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्टिकल टावर में आपको दिया हुआ है बालक कितना, 18 मीटर, ठीक है। और ये रही आपकी वायर जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 24 मीटर, राइट। तो कह रहा तार तने से तब का रहे, तार की लंबाई दे रखी है आपको, हाइट ऑफ पोल भी दे रखी, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी, जो ये खूंटा लगाया है ना, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो ये भी क्वेश्चन ऑफ पाइथागोरस ही है बेटा। तो आप अगर इसे ए, इसे बी, इसे सी बोल दें तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसा आपने अभी किया था इन ट्राइंगल एबीसी। आप बोलेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी मतलब 24, ए सी मतलब 18, बी सी मतलब योर प्रॉब्लम। छह में से 4 गया, 2, 7 में से 3 गया 5, 5 में 3 गया 2, 4 से भाग हो जाएगा, 4 6 24, 4 1 कम 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा 3, 4 6 24, 4 3 12, तो अंडर रूट 63 मीटर। So this must be the length of अच्छा 9 7 63 भी तो है, अभी और सॉल्व हो जाएगा। 9 7 63 3 बार आ जाएगा, सर आप औरंगाबाद आइएगा, सब जगह आऊंगा मैं, चिंता मत करो, जहां जहां तुम बुलाओगे ना। डन, बढ़िया, आगे बढ़े, फटाफट नोट करो भाई, मैं चाह रहा हूँ ये चैप्टर फटाफट खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। एक हवाई जहाज उत्तर दिशा में जाता है, राइट। चलो जी, ये रही हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, चला गया, फिर क्या हुआ, नॉर्थ में गया और उसकी जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और फिर एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, ये वेस्ट में जाता है, एक और हवाई जहाज वेस्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर की है, ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी भाई, एक जहाज इधर गया है और एक जहाज इधर गया है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, दोनों के बीच की दूरी ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब जब जहाज यहां गया तो नॉर्थ इधर है और वेस्ट इधर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इस 90 डिग्री के एंगल से ही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटे यानी कि 3/2 आवर्स में तय किया गया डिस्टेंस 1500 किलोमीटर होगा।
जबकि यहाँ 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटे में तय किया गया डिस्टेंस 1800 किलोमीटर होगा, और दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमें चेक करनी है। तो क्या चेक करना है? बेसिकली ए बी निकालना है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, तो ए बी की वैल्यू की बात करें, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो ये समझना है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 1 जो हमने कैलकुलेट किया उसमें जो टाइम था वो 1.5 घंटा था और स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1000, इसी से आएगा हमारा 1500 किलोमीटर। इसलिए परेशान नहीं होना। D2 यानी कि डिस्टेंस 2 की बात करें तो उसका भी फॉर्मूला टाइम इनटू में स्पीड है, जहां पर टाइम दोनों का फिक्स 1.5 घंटा है लेकिन स्पीड में वेरिएशन है। यहाँ 3/2 गुणा में 1200 को सॉल्व करने पर दो डिस्टेंस हमारे पास आए हैं। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारे को जो वैल्यू पुट करनी है वो कैसे निकली है। आई होप समझ आ गया होगा। तो हम बोलेंगे ए बी, ए सी की वैल्यू कितनी है? D1 दैट इज 1500, बी सी 1800। तो कॉमन क्या निकाल लें? 100। तो ये 100 का स्क्वायर तो हम पहले ही निकाल लें। अंदर क्या बचा? 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। इसमें और कॉमन करें तो 3 का स्क्वायर निकल जाएगा। क्या बचेगा? 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बस आफ्टर दैट नथिंग लेफ्ट, यू कैन फाइंड आउट द आंसर। दिस इज व्हाट 300, 6 36 5 5 25 61। सो ये डिस्टेंस होगा इनके बीच में कुछ कम तो नहीं है? ठीक है। समझ गए? सो इट वॉज अगेन द प्रॉब्लम ऑफ पाइथागोरस। नोट कर लो, शाबाश। इस पूरी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आप कुछ अपनी तरफ से करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात तभी करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और होने वाला है खत्म। क्वेश्चन बचे कितने हैं? मैं तो सोच रहा हूँ आज ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 और 11 मीटर की है। चलो पहले खंबे देख लेते हैं। ये दो खंबे हैं भाई हमारे पास। इन दो खंभों में हमें समझ आता है कि एक 6 है और एक 11 की हाइट का है। तो ये हमारे पास, इसकी हाइट 6 मीटर मान लेते हैं और इसकी 11 मीटर, तथा ये दोनों समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इसके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो, मतलब दिस डिस्टेंस इज 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताओ। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टॉप्स ऑफ द पोल। यानी कि ये हमें बताना है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो हमें क्या करें, एक लाइन पैरेलल डाल लें। इस पैरेलल लाइन को डाल के आपको पता लगेगा कि ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ये ट्रांसवर्सल होगा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। राइट जी?
तो आप क्या कहेंगे, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो आप बोलेंगे कि ए ई की लेंथ क्या होगी। आपके पास है ए डी 11 मीटर और बी सी 6 मीटर, तो बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 6 मीटर। अब ए ई जो आपका टॉप सेक्शन है वो बराबर हो गया ए डी माइनस डी ई, तो ए ई की लेंथ हो गई 11 मीटर माइनस 6 मीटर। अब आपको पता है बीई इज पैरेलल टू सी डी, सो बीई इज इक्वल टू सी डी and is equal to 12 meter. Now in triangle ABE, ABE triangle में आपको निकालना है AB का स्क्वायर, that must be equal to AE square plus BE square, तो AB square must be AE मतलब 5 13 मीटर। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले सकते बेटा, किसी और का स्लॉट लगा हुआ है, शायद हिंदी का स्लॉट लगा हुआ है। मेनपुरी एटा भी आ जाएंगे भाई, जहां जहां बुलाओगे सब जगह आ जाएंगे, चिंता ना करो। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन मैंने आपको देना है इस एक्सरसाइज में, आसान खुद कर लेंगे, मुश्किल भी कर लोगे अब तो यार, आसान की बात नहीं है, मुश्किल की कर लोगे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज दिस? डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी। सिद्ध कीजिए कि ओके राइट एंगल एट सी है, सी ए सी बी। अब देखो डी पॉइंट कहाँ है, पॉइंट डी जो है वो सी ए पर है, कहीं भी ले लेते हैं हम एक, और जो ई पॉइंट है वो सी बी पर है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर मतलब ए ई, ओके अभी ये भी हमारे पास है, इसे तो हमें कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में इसने इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसने कहा कि एंगल सी जो है राइट एंगल है, और ई और डी जो पॉइंट्स हैं वो बी सी और ए सी पर 2 पॉइंट्स हैं, राइट। हमें समझना है कि ए ई का स्क्वायर क्या होगा। देखो ए ई के स्क्वायर को लाना है, अगर आपको ए ई का स्क्वायर, तो आपको लाना पड़ेगा ऐसे, इन दोनों को ऐड करके, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। टू प्रूफ क्या है, ए ई स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, राइट। ओके, अब हमने कंस्ट्रक्शन कर ली क्या? क्योंकि जब क्वेश्चन में ए ई चाहिए तो ए को ए ई से मिलाना पड़ेगा, ज्वाइन ए टू ई। और चाहिए आपको बी डी, तो बी को भी करना पड़ेगा। ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ करने आओगे तो आपको समझ आएगा कैसे। अभी फिलहाल पढ़ लो, मैनपुरी वगैरह सब जगह बुला लेना मुझे। सबसे पहले देखो ए ई का स्क्वायर है, तो इन ट्राइंगल ए ई सी में चलते हैं। इन ट्राइंगल ए ई सी, तो आप बोल पाएंगे ए ई का स्क्वायर बराबर हुआ किसके? ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका एक फर्स्ट पार्ट आ गया। फिर बी डी, तो बी डी तो आपका इस राइट एंगल ट्राइंगल में है, तो इन ट्राइंगल बी सी डी। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, तो आप बोलेंगे क्या? बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, अब क्या करें? इसे सेकंड बोल दें। अच्छा, इन दोनों को बना के देखा क्या? इन दोनों में प्लस था, तो ऐड कर दें। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करेंगे तो क्या होगा सर? ए ई स्क्वायर में ऐड हो जाएगा बी डी स्क्वायर। फिर राइट में क्या हो जाएगा सर? ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलो, लेफ्ट हैंड साइड का तो काम खत्म हो गया। अब हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को है कि ये जो ए बी का स्क्वायर है ये किसके बराबर हो सकता है? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसके बराबर हो सकता है। तो क्या आपके पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है? हाँ सर, ये तो है। तो चलो वापस चलते हैं फिर। तो आपको समझ आता है कि हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि इसको छोड़ दिया, इन दोनों को उठा लिया, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इनको छोड़ दिया ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अच्छा, साथ में क्या है? डी ई का स्क्वायर है, तो डी ई तो ये है, और डी ई का स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है? जरा ये भी देख लेते हैं एक बार। डी ई का स्क्वायर इस ट्राइंगल में बराबर हो सकता है ई सी के स्क्वायर के प्लस डी सी के स्क्वायर के। तो ये ई सी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर तो हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं सर, कॉमन कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर है? दिस इज ए बी स्क्वायर, राइट, और दिस इज डी ई स्क्वायर। तो फाइनली ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डन। उतार लीजिए इसे। देखना स्क्रीन पे कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, बाय के बाद क्या है? बाय के बाद मेरा सिग्नेचर है, दिस इज माय सिग्नेचर। नोट कर लिया? वेरी गुड। एग्जाम होने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा, मैं इंतजार करूंगा। चलो भाई, क्लियर? बढ़िया।
एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 13 के बाद 14 क्वेश्चन आप ट्राई करना, 15वां करते हैं सीधा। अब क्या लिखा है इसमें पता नहीं, छोड़ दिया। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसको डिफिकल्ट को आसान बनाते हैं। आप सब एक आधा क्वेश्चन जब मैं देता हूं ना तो उसे ट्राई भी किया करो। कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, ओके, पहले हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, मतलब एक पॉइंट है हमारे पास, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बीसी पर बिंदु डी, मतलब यहां पर एक डी एक पॉइंट है, इस प्रकार है कि बीडी बीसी का 1/3 है। मतलब यहां पर अगर हम ये कहें कि ये वाला हिस्सा पूरे वाले हिस्से का 1/3 के बराबर है, ओके, तो ये डी हमारा एक पॉइंट आ गया। चलिए फिर अब हमें प्रूव करना है, किस आसान तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ये देखना है हमें। क्या प्रूव करना है? 9 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर। अब एडी है तो फिर इसका मतलब है एडी को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। हमने इसको इससे ये जो हमारा एडी का स्क्वायर है इसका 9 गुना बराबर होगा 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, मतलब इस ए बी के, मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का हमारे को रिलेशन है और हमें स्क्वायर लगा हुआ है। जब स्क्वायर लगा होता है तो फिर पाइथागोरस की जरूरत पड़ती है, राइट? तो इस पाइथागोरस में हम क्या करें भाई? सर पाइथागोरस के लिए तो आपको थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए आप। हम इसका एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं भाई, ये द परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड द बेस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो आधार को समद्विभाजित करता है। क्लियर है? तो यहां पर हमने ये जो पॉइंट डी लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ई भी ले लेते हैं, आपको समझा रहे हैं आसान तरीके से। एक पॉइंट यहाँ पर ई भी ले लेते हैं और ई पॉइंट लेने से इक्वी डिस्टेंस ले लेते हैं, मतलब डी और सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो अब हम क्या करें, हमने बीसी के 3 इक्वल टुकड़े कर दिए, जरा समझना, इसको भी हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, राइट? क्योंकि ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी तो ये परपेंडिकुलर में यहां पर दोनों पोर्शन बराबर होंगे। आसान तरीके से समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। यस, चलो अब हम बताते हैं आपको। मान लिया कि मैंने इतने से पोर्शन को x मान लिया, तो ये भी x होगा, तो ये पूरा पोर्शन 2x हो गया, तो ये भी 2x होगा, इसे भी 2x बोल लेता हूं मैं। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 6x हो गया। दिस इज आई एम टीचिंग यू इन अ सिंपल एंड इजीएस्ट वे, राइट? ओके, बोर्ड का स्पेलिंग BOARD लिखो, ऐसा लग रहा था BORD लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AD का स्क्वायर, राइट? ये है आपका H। तो ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास AB के स्क्वायर के लिए इस पॉइंट पर हम आ जाते हैं, ये हमारा एक पॉइंट हो गया M। रेडी? स्टार्ट करें। लेट वेट सब आप लोग लिख लोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, मैं समझा देता हूं अभी। इन ट्राइंगल ABM, जब आप ABM में आओगे तो आप बोलोगे AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर बराबर होगा H के स्क्वायर के। इसे आप फर्स्ट कंडीशन बना लो। नाउ इन ट्राइंगल
अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ADM, तो आप बोलोगे AD का स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, ये भी बराबर होगा H स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये तो आप लिख लोगे ना, लेट्स टेक अ ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल ABC, राइट। हाँ, कंस्ट्रक्शन, लेट DM इज इक्वल टू एक्स, M इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन की थ्योरी में घुस गया मैं कि आंसर फटाफट कैसे निकलेगा। अब मैंने क्या करना है, H स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। AB क्या होगा, 6x का स्क्वायर। AB को AB रहने दूं, चलो अभी लिख लेते हैं 6x का स्क्वायर। BM, B से लेके M तक 3x का स्क्वायर। AD आपको प्रूव करना है कि AD क्या है, कोई दिक्कत नहीं। DM x का स्क्वायर 36x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। दिस इज 36 और 37 में से 9 गया 28। अब आप देखो आपने क्या निकाला, ये एज्यूम के हिसाब से 28x स्क्वायर AD स्क्वायर के बराबर है, राइट। अभी दोबारा समझा दूंगा बेटा। अब 28 में आप क्या करें, सिंपल सी बात है कि आप इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाय 9/7 बोथ साइड्स, बस यही एक स्मार्ट तरीका है। दोनों तरफ 9/7 से गुणा करो, तो जब आप 9/7 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा देखो, 7 चौक 28 होगा, 9 चौक 36 होगा, 36x स्क्वायर। 36 यानी कि 6x का स्क्वायर, 6x मतलब AB, आप इसे लिख सकते हो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9/7 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर बराबर होगा 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है कि 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर बराबर है 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। तो इससे आगे क्या बचा एक बार देख लें। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, और फिर ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी बचा है। तो इसका मतलब है हमें फिर कल की क्लास में इस चैप्टर में मिलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, 16, 17 ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पर आपको कल की क्लास में ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि अब आपकी अगली क्लास भी होनी है, थोड़ा सा रेस्ट भी मिलना चाहिए, क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं आपको। सो सी यू माय डियर इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंजॉय द क्लास। ऑलवेज योर सर्स फॉर यू। मिलते रहिए ऐसे ही जैसे मिलते हो, स्माइलिंग के साथ। एक्सीलेंट बड़े पापा, मजा आ गया। ओके, ऑटोग्राफ 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 लो भाई, ये रहे ऑटोग्राफ। डन, मिल गए ऑटोग्राफ। बाय, टेक केयर।